नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु के ट्रांजिट की। कुंभ लग्न और राशि के लिए बात करेंगे। कुंभ एक्वेरियस मून साइन एंड एक्वेरियस असेंडेंट, तो उनके लिए राहु का ये जो ट्रांजिट है वो कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है और क्यों, उसमें इफ़ेक्ट क्या होंगे, सारी चीज़ें हम बात करेंगे। लग्न से हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, राशि को थोड़ा कम देंगे। तो यहाँ पर कुंभ लग्न वालों के लिए कुंडली का ये पहला स्थान है। हर कुंडली के लिए पहला स्थान यही होता है। कुंडली कैसे देखे, पार्ट 1 आपने मेरा वो वीडियो देख लिया होगा, उसमें मैंने पेपर पेन लेके ड्रॉ करके समझाया है। तो क्लैरिटी है आपको कि कुंभ लग्न है, राशि क्या है, लग्न क्या है, ग्रह क्या है, स्थान क्या है, पूरा उसमें समझाया है। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट हाउस, यहाँ पर 11 नंबर लिखा है। 11वीं जो राशि का नाम है वो कुंभ है, और ये लग्न ल लिखा है, लग्न भाव है। तो यहाँ पर कुंभ लग्न है। यहाँ पर 12 नंबर जो लिखा है वहाँ पर राहु आ रहे हैं। 30 अक्टूबर 2023 को राहु आएंगे और 18 मई 2025 तक रहेंगे। और राहु और केतु का जो ट्रांजिट है वो एक साथ होता है। वो बिल्कुल एक दूसरे से सामने होते हैं, सप्तम भाव में एक दूसरे से, और दोनों की डिग्री सेम होती है और दोनों वक्री स्थिति में चलते हैं। हमेशा वो रेट्रोग्रेड होते हैं, वक्री होते हैं। अब राहु यहाँ पर आएंगे, यहाँ से 1 नंबर यहाँ लिखा होगा आपकी कुंडली में, वहाँ से राहु 30 अक्टूबर को यहाँ आएंगे। केतु यहाँ होंगे, वो यहाँ आएंगे। तो ये जो स्थान है वो यहाँ से ऐसे होगा। तो राहु केतु का ये ट्रांजिट बहुत इम्पॉर्टेंट है। राहु का फल देने का तरीका और फल दोनों अलग होते हैं। केतु का फल देने का तरीका और फल दोनों अलग होते हैं, इसीलिए हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे दोनों को। ये राहु की सीरीज़ ख़त्म हो उसके बाद हम केतु का शुरू करेंगे। सो यहाँ पर आपके लिए राहु सेकंड हाउस में आ रहे हैं। कुंडली का ये पहला और दूसरा भाव है, वहाँ पर राहु आ रहे हैं 30 अक्टूबर को। 1.5 साल तक राहु और केतु एक ही राशि में रहते हैं। ये 1.5 साल यानी 18 मंथ्स राहु और केतु मीन में रहेंगे। केतु यहाँ पर बिल्कुल सामने कन्या में रहेंगे, तो राहु मीन में रहेंगे 1.5 साल, 18 मंथ्स एंड 18 डेज का ये पूरा ट्रांजिट है। अब ये जो समय है उसमें आपके जीवन में क्या फल देंगे राहु महाराज। सेकेंड हाउस, हाउस ऑफ फैमिली, एंटायर फैमिली, आपके सारे परिवारजन जो आपके निकट में है, पूरा परिवार, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके चाचा चाची, सब यहाँ पर है। मामा मामी, आपके बुआ, सब आपके ब्रदर सिस्टर सब आ गए। तो यहाँ बिल्कुल अब राहु जो है वो ये स्थान में बैठेंगे और यहाँ पर ये सारे लोग हैं, और प्लस यहाँ धन संचय भी है, यहाँ पर आपका जो सेविंग्स है वो भी है, और यहीं पर आपके लिए जो राहु हैं वो इफ़ेक्ट करेंगे आपके सेविंग्स के साथ साथ, परिवार के साथ साथ आपकी वाणी पे, क्योंकि ये वाणी का स्थान है। सेकंड हाउस आपका स्पीच, आपकी वाणी, उस पर भी इफ़ेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर से राहु जो दृष्टि कर रहे हैं वो यहाँ पर है। राहु 3 जगह पर दृष्टि करेंगे जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से। तो 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि करेंगे, लेकिन वो कुंडली का छठा भाव है। तो कुंडली के छठे भाव पर 5वीं दृष्टि, 8वें भाव पर उनकी 7वीं दृष्टि। यहाँ से भाव यहाँ से गिनना है, दृष्टि यहाँ से गिननी है राहु की। तो यहाँ पर अष्टम भाव पे और कर्मस्थान पे ये 3 दृष्टियाँ हैं राहु की। 9वीं दृष्टि कर्मस्थान जो 10वां भाव है वहाँ पर है। ठीक है, यहाँ तक समझ लिया। देखिए, हम शांति से बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अभी उलझन में हैं, स्ट्रेस में हैं, और कोई भी बात आप वीडियो देखें किसी का भी तो शांत मन से देखिए। कोई आपको गाइड करने की, अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो शांति से, आप हड़बड़ाहट में मत रहिए। और बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है कि भाई राहु की दृष्टियाँ क्या है, राहु कहाँ ट्रांजिट, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। इसलिए हमें ये ब्रीफ देना पड़ता है ताकि उनको भी इसका लाभ मिले, अदरवाइज़ वो अटके रहेंगे, भटके रहेंगे। तो इस वीडियो का हमारे लिए कोई मतलब नहीं रहेगा जब तक सब लोगों तक ये बात ना पहुँचे, उनको समझ में ना आए। ठीक है, इसलिए हम शांति से अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पर राहु जो है वो सेकंड हाउस में है। अब ध्यान क्या रखना है, सेकंड हाउस मीन राशि, राहु ट्रांजिट 30 अक्टूबर को 1.5 साल के लिए। सो यहाँ पर परिवारजनों के साथ अब राहु का इफेक्ट मिलेगा आपको। क्या इफेक्ट मिलेगा?
राहु आपके परिवार के साथ आपका एक ऐसा युति योग करेगा, युति यानी संधि यानी जुड़ना, कनेक्शन करेगा, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बट वो कनेक्शन करने से पहले राहु का रास्ता क्या है, जरिया क्या है, द वे ही ट्रीट्स यू एंड अदर पीपल ऑफ योर एंटायर फैमिली, एंटायर फैमिली मेंबर्स को, आपके सभी परिवारजनों को और आपको एक ट्रीटमेंट देंगे राहु। क्या ट्रीटमेंट होगी वो? क्लैरिटी की, ईमानदारी की, सच्चाई की। जो भी चीज़ें आप काफ़ी समय से, देखिए एक तो आपका लग्न कुंभ है, शनि का लग्न है, एक्वेरियस एसेंडेंट, तो उनका वैसे भी गुस्सा रहता है, सच बात को वो पकड़ के रखते हैं कि नहीं ये सच है, आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो वो आपका स्वभाव है, आपका नेचर है, बाय बर्थ है, उसको आप बदल नहीं सकते, ना कोई और बदल सकता है। अब आपकी बात कोई मान नहीं रहा था, यहाँ राहु वो चीज़ करवाएगा। अब राहु में एक इफेक्ट होता है साम दाम दंड भेद वाला, तो आप उसमें मत उलझिएगा कि मैं इस तरह से उसको मनवाऊँ, उस तरह से कुछ करूँ, उसको किस तरह से, डोंट डू दैट। आपको कुछ नहीं करना है, राहु महाराज करेंगे अपने हिसाब से। आपको सिर्फ सत्य रहना है, ईमानदार रहना है, शांत रहना है और ऑब्जर्वेशन करना है परिस्थिति का। आपको अपना जो भी आप मंत्र स्तोत्र पूजा नाम पाठ कर रहे हैं वो करिए, सिर्फ राहु क्या कर रहा है वो ऑब्जर्व बाहर रह के कीजिए। अपने आप को इन्वॉल्व मत करिए। बाहर रहने का मतलब ये है कि कूद मत पड़िए कि अरे मैं सच हूँ, मेरी ये बात सुनिए, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, ये देखिए वो देखिए, कुछ मत कीजिए। सबसे बड़ी रेमेडी है, राहु ही उनको सच्चाई दिखाएगा। किसकी? आपकी भी, उनकी खुद की भी और दूसरों की भी। अब परिवार है तो बहुत बड़ा है, माता पिता है, भाई बहन है, भाई भाभी है, बहनोई है, बहन है, उनके बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों के बच्चे हो सकते हैं, जो भी जिनकी भी जो एज ग्रुप है आपका, उस हिसाब से जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं आपके, ठीक है, चाचा चाची है, मामा मामी है, जो भी रिश्तेदार हैं पूरे परिवार में, सब लोग यहाँ पर आपके साथ एक तरह से राहु की वजह से ऐसे कनेक्ट होंगे जहाँ पर कुछ न कुछ लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ न कुछ हर्डल्स आएंगे। राहु ये क्रिएट करेगा आपके लिए। क्या होगा कि देखिए कुछ बात दबी पड़ी है, कुछ प्रॉब्लम्स जो है जिसके सॉल्यूशंस होने चाहिए लेकिन लोगों ने छुपा के रखा है, दबा के रखा है, या आपने रखा है या किसी और ने रखा है, किसी भी रूप में किसी ने भी रखा है। राहु उसको उजागर करेगा, सबके सामने लाएगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो, तो ही आगे मामला बढ़ेगा। अब एक दूसरे से काफ़ी समय से आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या आपकी बात वो नहीं समझ रहे हैं, आपकी बात, भले रिश्ता है लेकिन एक तरह से दूरी है, क्योंकि आपकी बात वो नहीं समझ रहे, उनकी बात आप नहीं समझ रहे, उसका कारण जो है वो दबा के रखा हुआ है। राहु यहाँ उन चीज़ों को उजागर करेगा, सबके सामने लाएगा, चाहे वो आपने दबाया है या किसी और ने, चाहे आप सच हैं या नहीं है, चाहे सामने वाला सच है या नहीं है, एवरीथिंग सामने आएगा। परिवार की मैटर की मैं बात कर रहा हूँ, परिवार में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है या मनमुटाव है या कोई भी डिस्टर्बेंस है, डिस्टेंस है, प्रॉब्लम है, उसकी जो बेस है, बुनियाद है, कारण है, वो सामने आएगा और राहु फिर उसमें से आपको बाहर एक दूसरे के सामने ये सच्चाई रखेगा। अब रेमेडी यहाँ से शुरू होती है कि आपको क्या करना है, आपको उस सच्चाई को स्वीकार करना है। वो सच्चाई अगर आपकी है तब भी और किसी और की है तब भी, ईमानदारी से, सच्चे मन से कि एक्सेप्ट करना है। देखिए अगर आप गलत हैं तो भी एक्सेप्ट करना है, वरना ये राहु फिर आप, देखिए वो क्यों कर रहा है कि सारी चीज़ें क्लियर हो। अब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो राहु क्या करेगा उसकी भी हम बात करते हैं, लेकिन पहले ये रेमेडी समझ लीजिए कि आप ईमानदार हैं, आप सच्चे हैं, तो आपकी बात सब मानेंगे। अगर सामने वाला सच है, कुछ बातों में आप सच होंगे, कुछ बातों में वो होंगे, ठीक है। तो जो भी सच बात है, किसी की भी है, बच्चे की भी है, बुजुर्ग की भी है, बड़े की है, छोटे की, किसी की भी है,
आपको वो एक्सेप्ट करनी है, तुरंत आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। राहु वहाँ करना क्या चाहता है, वो जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व करके आपको आगे का रास्ता दिखाएगा कि ये हो गया, अभी यहाँ से आगे निकलो। तो जहाँ आपका माइंड स्टक हुआ है, फंसा हुआ है, वहाँ से राहु आपको आगे बढ़ाना चाहता है कि भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व करो और जीवन में आगे बढ़ो। ये धन संचय का स्थान है, ये वाणी का स्थान है। वाणी पे कंट्रोल रखिएगा। वाणी पे कंट्रोल रखना इज द बिगेस्ट रेमेडी फॉर यू ड्यूरिंग एंटायर 1.5 ईयर। सच बोलना है, प्यार से बोलना है, लड़ाई झगड़े से सच नहीं बोलना है, किसी को दबाने के लिए सच तो बोलना है, लेकिन ऐसे नहीं कि सच की वजह से आप गुस्सा हो जाए कि अरे मेरा सच है, मैं बात बता रहा हूँ, क्यों नहीं मान रहा है। प्यार से, इज्जत से, सम्मान से, मान से कहना है कि मेरी ये बात है, ये सत्य है, आप स्वीकार करें या ना करें, बट सत्य यही है और कुछ नहीं है। और फिर शांत हो जाना है, फिर वाणी का प्रयोग नहीं करना है। दिस इज़ द बिगेस्ट रेमेडी फॉर यू। वाणी भी कंट्रोल रहे और सत्य भी आपकी ओर से आपका आ जाए, और सत्य ही आना चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज राहु यहाँ आपकी कसौटी कर रहा है सब परिवारजनों के सामने। वो कहेगा कि ये सच्चाई है, ये आनी चाहिए, ये नहीं आया, आपने झूठ बोला या सत्य को स्वीकार नहीं किया या घुमा के बात की, राहु भी आपको घुमाएगा। अब ये रेमेडी मैंने बता दी। अब आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा। राहु आपसे बड़ा ज्ञानी है, जानकार है, और वो चीज़ आपको शायद पता हो ना हो, वो आपको फिर ऐसा, अगर आपने झूठ बोला, घुमाया, बात को स्वीकार नहीं किया, सच्चाई को स्वीकार नहीं किया, साम दाम दंड भेद वो आपके लिए भी यूज़ करेगा और आपको वो स्वीकार करने तक परेशान करेगा, ज़बरदस्त करेगा। और जिस पल आपको वो सच्चाई समझ में आ गई तब तक वो आपको छोड़ेगा नहीं। इसीलिए ये सबसे बड़ा उपाय, इलाज, रेमेडी है कुंडली के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से, कि आपको सच के साथ, ईमानदारी के साथ चलना है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, अपनी बात शांत मन से रखनी है, वाणी पे संयम रख के, कंट्रोल रख के, बड़े मान सम्मान के साथ आपको रखनी है। राहु यहाँ वरना आपको परेशान करेगा। ये रेमेडी है। अब परेशान कौन कर रहा है, आप खुद कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि आपने सत्य नहीं स्वीकार किया, आपने सच्चाई को नकार दिया, अपने अंदर की सच्चाई को। अंदर से आपको डेफिनेट आवाज़ आएगी कि भाई ये गलत कर रहे हो आप। राहु पनिशमेंट का हक राहु को दिया है, ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, धन संचय आप कर पाएंगे कब, जब आप इन छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों से बाहर निकलेंगे, अपनी प्रगति होगी, राहु आपको रास्ता दिखाएगा कि अब यहाँ से आगे बढ़ो और इस दिशा में जाओ, यहाँ धन आपके पास जो भी है सेविंग्स करो, और वहाँ आप सेविंग्स करेंगे, वहाँ आपको बेनिफिट होगा। और वहाँ आपकी जो वाणी आपने कंट्रोल की है 1.5 साल तक, उस वाणी के संयम को सराहा जाएगा आपके परिवारजनों के द्वारा। आपने जो सत्य स्वीकार किया है वो भी सराहा जाएगा आपके परिवारजनों के द्वारा। आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, ऊंचाई मिलेगी, आपको अपने आप सब कुछ मिलेगा, और जो धन संचय आपने किया है उसका भी बेनिफिट मिलेगा। और वाणी का प्रभाव क्या होता है वो भी आपको समझ में आएगा, अगर आपने ये सारी चीज़ें ये 1.5 साल में करते रहें तो। अब होता ये है कि भाई सब्र नहीं कर सकते हैं, ये सहन नहीं कर सकते हैं, उसने ऐसा कहा। अगर आप सहन या सब्र वाली बात करेंगे और उनके सामने भिड़ेंगे, लड़ेंगे, जवाब देंगे, वाणी का सही प्रयोग नहीं करेंगे, तो फिर वो आप उसमें ही उलझे रहेंगे। 1.5 साल के बाद भी आप उससे गहरे खड्डे में जा गिरेंगे। सो ये ध्यान रखिएगा, आपके लिए ये सबसे बड़ी रेमेडी मैंने बता दी। अब राहु यहाँ पर आपके लिए परिवार को जोड़ने के लिए मेन कारण क्या है, राहु ये सारी बातें आपके सामने लेके आ रहा है परिवार को जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। बट कंडीशन इतनी है, शर्त इतनी है कि आपको सच्चाई एक्सेप्ट करनी है, अपनी सच्चाई। अब दूसरा करे नहीं करे वो तो सामने लाएगा, उसको भी राहु छोड़ने वाला नहीं है। आपने अपनी सच्चाई एक्सेप्ट की, उसने झूठ बोला है तो आपके लिए राहु उसको भी रगड़ेगा, उसको भी साम दाम दंड भेद से परेशान करेगा। तो ये चीज़ आपको राहु पे छोड़नी है, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, राहु की जो दृष्टि है उसकी बात करते हैं। राहु की एक दृष्टि छठे भाव पे है। ये छठा भाव जो है रोग, ऋण, शत्रु और जॉब का है। ये दृष्टि आपको ध्यान रखनी है कि आपको कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है और आप अवॉइड कर रहे हैं, तो राहु आपको इंडिकेशन देगा कि भाई इसका इलाज करवाओ, और इलाज मिल जाएगा, ओपिनियन लेके करवाओ अच्छे से इलाज होगा और आपको बहुत उसमें
सॉल्यूशन मिलेगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपकी बीमारी दूर चली जाए इसलिए। अब आपको नहीं पता है तब भी राहु सामने लाएगा, तो वो जो सामने ला रहा है उससे डरना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करके उसको तुरंत उसका इलाज करना है। तो वो इलाज के लिए आपको 2-3-4 ओपिनियन लेने हैं डॉक्टर्स के, 2-3-4-10 ओपिनियन लेने हैं जो आपके करीबी लोग हैं जिनको ऐसा प्रॉब्लम हुआ है या जिसको भी हुआ है। राय लीजिए, शांत मन से आगे बढ़िए, ये राहु सॉल्यूशन के लिए ला रहा है, ठीक है। कर्ज नहीं लेना है। अब यहाँ राहु लालच भी देता है। अब ये सारी चीज़ में आपका इसीलिए मैंने सच्चाई ईमानदारी कहा, यहाँ लालच राहु का एक गुण है, वो लालच देता है। तो आप किसी के लालच में आप आके किसी परिवारजन को दुख पहुंचाकर किसी की फेवर कर रहे हैं क्योंकि उसने आपको लालच दिया है, तब आप फंसेंगे। यहीं पर वो चीज़ होगी कि आप लालच में आके लोन ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, तो फिर आप फंसेंगे। डोंट डू दैट। दूसरी चीज़, राहु आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा लोन नहीं लेना है, ज़रूरत है उतना लीजिए। राहु यहाँ जॉब के मामले में आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन हाँ जॉब में आपके लिए जो नेगेटिविटी, आपके आसपास जो लोग हैं उनके मन में जो नेगेटिविटी है, या जो पॉलिटिक्स कहते हैं आप, या जो भी चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, वो सारी आपके सामने उजागर होगी। आपको डरना नहीं है, आपको डट के बैठना है कि ये सारी चीज़ें होने वाली है मेरे साथ, मुझे इससे डरना नहीं है। बट आपको राहु सच्चाई दिखा रहा है कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। तो आप हड़बड़ाहट में डर के उस जगह को मत छोड़िए, आप या डर के बैठिए मत, आप डर के रिएक्ट भी मत कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि अच्छा ये सच है, ये नहीं है, मैं जिनको अच्छा मानता था वो है या नहीं है, मैं जिनको बुरा मानता था वो है या नहीं है। सिंपल, उतना आपको नॉलेज रखना है। आपको पता चला अरे मैं तो अच्छा मान रहा था, ये बुरे निकले, चलो लड़ते हैं, नहीं, अच्छा ये इनका स्वरूप ये है, दैट्स इट। तो नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान रखना है कि उनके साथ क्या रिलेशन कितने हद तक रखना है, ये रेमेडी है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। राहु जो है वो आपके रोग, ऋण और शत्रु की मैंने बात की जॉब में। अच्छा, शत्रु जॉब में भी है या जीवन में भी है, कहीं भी है, वो भी आपको परख करवाएगा राहु कि ये जिनको आप अच्छा मान रहे वो आपके लिए है या नहीं है। तो सच्चाई सबकी पता चलेगी, आपको डरना नहीं है या झुकना नहीं है, सिर्फ अपनी उस लय में रहना है, एक्सेप्ट करना है कि अच्छा ये है, ये है। तो सच्चाई दिखाएगा राहु आपको, उसमें आपको रोना नहीं है कि राहु की दृष्टि की वजह से अरे ये सब खराब हो गया, कल तक अच्छे रिलेशन थे अब तो ये अच्छे नहीं है। नहीं, वो तो वैसे ही थे, आप अच्छा मान के चल रहे थे। अच्छा, आप बुरा मान रहे थे और उनके साथ अच्छा रिलेशन हो गया क्योंकि आपको पता चला वो अच्छे हैं, तो उसकी खुशी भी होगी। अरे तो उसका भी लेकिन दुख करते हैं लोग, अरे मैं इनको बुरा मान रहा था, मैं बुरा। अरे भाई ये सच्चाई तो दिखा रहे हैं राहु, उसी पे चलना है। सो ये मेन पॉइंट्स हैं इस स्थान को लेके। अब राहु की दृष्टि है एक यहाँ पर 6 नंबर लिखा होगा, ये कन्या राशि है, राहु की उच्च दृष्टि है। कन्या राशि राहु की उच्च राशि है, उस पर उच्च दृष्टि पड़ेगी राहु की। ये अष्टम भाव है, वो आपका पितृओं का है, पैतृक संपत्ति का है, गुप्त विद्या, गुप्त धन, गुप्त रोग का है। इन सारी चीज़ों में राहु आपको सहाय करेगा, सपोर्ट करेगा। पैतृक संपत्ति में अगर कुछ प्रॉब्लम है लेकिन आपने पड़ी रही है, वो ऐसे ही रखी हुई है, वो उसको जागृत करेगा कि भाई ये इसका कुछ करो, इसका इलाज करो, इसको हटाओ, इसका जो भी सॉल्यूशन है वो लाओ। तो पैतृक संपत्ति में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, वो भी सामने लाएगा और उसका सॉल्यूशन करेगा। फिर वो पर्सनल चार्ट और दूसरों के चार्ट पे डिपेंड करेगा कि वो लड़ाई झगड़े से हो रहा है, शांति से हो रहा है या किस तरह से हो रहा है। बट अल्टीमेटली राहु उसका सॉल्यूशन लाएगा, और कोर्ट मैटर होगा तब भी सॉल्यूशन लाएगा। हर चीज़ में वो सॉल्व करके आपका जो हिस्सा है वो आपको दिलाएगा। अब यहाँ एक रेमेडी आती है, ध्यान ये रखना है कि आपका जो हक है उतना ही आपको लेना है, किसी और के हक पे नज़र नहीं डालनी है। अदरवाइज़ जो आपका है वो भी राहु खींच लेगा। और राहु का ये नेचर है कि हक का दे रहा है, साथ में कुछ ऑप्शन, एक होता है ना लालच देता है कि इसके साथ ये फ्री, डोंट टेक इट। उसको छू मत लीजिए, उसको देखिए भी मत, आपके काम का नहीं है, वो राहु है। आपको फिर पूरा आपका भी वो खींच लेगा, तो उसमें उलझिएगा मत। आपको यहाँ गुप्त धन मिलेगा जो आपका नहीं है, आप मतलब आपको पता नहीं है, वो धन मिलेगा। आपके हक की जो चीज़ें हैं, आपके किस्मत की जो चीज़ें हैं, वो सडनली बेनिफिट कराएगा राहु, तो वो बहुत अच्छा है। आपको लॉटरी, सट्टा,
उसमें से अचानक से धन लाभ हो सकता है, लेकिन सट्टे के लिए मैं मना करूँगा, क्योंकि राहु यहाँ पर सट्टे में आपको बेनिफिट कराएगा 1-2 बार, फिर बड़ा आप खेलेंगे और उसमें फिर जाएगा सब। जुआ सट्टा मत कीजिएगा, वरना डेफिनेट लॉस करेंगे। और कुछ लोग ये सोचेंगे कि अरे 1-2 बार करा लेगा फिर नहीं करेंगे, लेकिन वो 2 बार कराएगा, इसीलिए वो तीसरी बार भी आपको कराएगा, क्योंकि वो फिर आपको कैप्चर कर लेता है, आपके माइंड को, थॉट्स को। फिर वो आपके थॉट्स नहीं चलते, वो राहु के चलते हैं, सब लेके जाएगा। और वह राहु आपको 2 बार दे रहा है, तो वो इसीलिए दे रहा है कि बाकी सब लेना है। तो आपकी बुद्धि उस तरह से चलेगी कि मैं ले लूँ थोड़ा, वैसा नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें आपके हक की है वो ले लीजिएगा। राहु आपको बड़ा अच्छा बेनिफिट दे रहा है, अच्छे से लाभ देगा। लॉटरी में आपको बेनिफिट हो सकता है, लॉटरी आप कीजिए। यहाँ पर कर्मस्थान पे राहु की दृष्टि है, और अच्छा यहाँ पर केतु भी है। ये उच्च दृष्टि जहाँ कर रहा है ना, वहाँ केतु भी है। तो केतु क्या नेगेटिव इफेक्ट करेगा, वो केतु के वीडियो में देखेंगे। हमने राहु के बेनिफिट्स देखे। अभी स्थान में दशम भाव है, कुंडली का कर्मस्थान है आपका, और राहु यहाँ पर दृष्टि कर रहा है आपके जॉब में, यहाँ पर दृष्टि कर रहा है और कर्मस्थान पे। अगेन आप, ये पिता का भी स्थान है, तो आपके जॉब में जो लोग आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनके लिए राहु थोड़ा आपको सपोर्ट करेगा, बेनिफिट करेगा। लेकिन आपको क्या करना है, किसी से बदले की भावना से या ईर्ष्या से या उस तरह से आपको लड़ने के लिए नहीं जाना है, सिर्फ उन चीज़ों को पहचान लेना है। वर्क प्लेस पे आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सामने आएंगे, जिसकी वजह से वो भी सामने आएंगे। और आपका काम क्या होना चाहिए और क्या आप कर रहे हैं, उसका भी राहु आपको गाइडेंस देगा कि भाई आप जो कर रहे हो वो आपके लिए नहीं है, जो आपको करना चाहिए वो ये है। तो वो जो इस दिशा से उस दिशा में जाना है वो भी आपको थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन आपको पहुंचाएगा राहु सपोर्ट करके, थोड़ा हार्डवर्क से, थोड़ा, क्योंकि राहु शनि हार्डवर्क करवाते हैं। आपका शनि है लग्नेश, हार्डवर्क तो आप कर रहे हैं बरसों से। राहु यहाँ सही दिशा दिखा देगा और उस दिशा में आप चलेंगे, मेहनत वाली दिशा होगी आपकी, और जो आपको करनी है काफ़ी समय से आपके मन में है वो दिशा अगर है तो पकड़ लीजिएगा, राहु आपको वहाँ पहुँचा देगा और फिर आपको मज़ा आएगा। तो वो एक अच्छी बात है। पिता के साथ आपका अगर कोई अनबन चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसका सॉल्यूशन भी राहु करवाएगा। यहाँ देखिए सारे जगह पर राहु क्या करेगा, प्रॉब्लम्स बाहर लाएगा, सॉल्यूशंस देगा। सॉल्यूशंस ये देगा कि जो सच है, जो आपके मन में है, सच्चाई है, काफ़ी समय से जॉब करना था वो सच्चाई है, काफ़ी समय से लड़ाई झगड़ा हो रहा था प्रॉपर्टी को लेके, आपके हक का आपने नहीं मांग रहे थे, ज़्यादा मांग रहे, तो हक का ले लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। जॉब में, बिजनेस में जो भी लोग हैं उनको आपने पहचान लिया, उनसे लड़ना नहीं है, ओके, प्रॉब्लम सॉल्व, आगे बढ़ना है। पता चल गया कि यहाँ क्या प्रॉब्लम्स है, यहाँ जो मैंने परिवार, तो प्रॉब्लम्स लाएगा, बताएगा, रियलिटी बताएगा, और आपको उसमें से आगे बढ़ना है, एक्सेप्ट करके कि ये चीज़ें हैं, उसमें मुझे ध्यान नहीं देना है, मुझे अपना काम करना है। अनक्लियर मतलब आप उलझे हुए जा रहे थे, यहाँ सारी चीज़ों में क्लियर हो रहे हैं। दिस इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर राहु इन योर बर्थ चार्ट। तो यहाँ पर कुंभ लग्न वालों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है लाइफ में आगे बढ़ने की, सारे सॉल्यूशंस के साथ, परिवार में, जॉब में, काम में, और पितरों की संपत्ति में, और जो स्टॉक मार्केट, अरे सॉरी, लॉटरी है, सट्टा है, उसमें भी। तो चीज़ें अच्छी हो रही है। शनि आपका वैसे भी लग्नेश कुंभ का वक्री होके चल रहा है, तो अच्छा ही हो रहा है। सो राहु का ये नेचर 1.5 साल आपको सहना है, और इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।